एक और नई सीरीज और एक और अपॉर्चुनिटी व्हाइट वॉश हो जाने की या करने की। अब वो क्या होने वाला है इस बार? हम हम्बल रहेंगे भाई। ऐसा है, ये नॉक नॉक तेरा बाप आया, और है भाई। तेरी माँ आई थी, बहन आई थी, भाई आए, भाई ये सब बदतमीजी जो है ना टीवी एड्स पे बंद कर दो। लेट्स पे रिस्पेक्ट टू आवर ओपोनेंट। हाँ, उनके घर पे जाकर खेल रहे हैं, या कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मुझे नहीं पता, 3 मैच की सीरीज है, 3-0 रिजल्ट होगा इंडिया के फेवर में, जिम्बाब्वे के फेवर भाई में। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि 2026 में हम लोग रह रहे हैं इस टाइम पे। T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं। हाँ किसी ने क्या कभी सोचा था ऐसा भी दिन आएगा हाँ। जहां पे हम लोग जिम्बाब्वे से खेलने में जाते हुए या डर रहे होंगे कि अरे भाई हम व्हाइट वॉश ना हो जाए। ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं। ये जब भी हर सीरीज होती है मैं ये कह रहा था भाई, गौतम गंभीर के अंदर आप हाईएस्ट ऑफ द हाईज देख सकते हो, लोएस्ट ऑफ द लोज देख सकते हो। इस टाइम पे हम लोग लोएस्ट ऑफ द लोज देख रहे हैं ऑलरेडी। और पता क्या है, अब देखो यहाँ पे ना स्क्वाड जब निकल के आएगी इंडिया की, तो बहुत ही सारे नए खिलाड़ी या हैं, स्पेशली द पेस बैटरी, ऑलमोस्ट सारे नए पूरे ने नाम हैं। है या संजू सैमसन नहीं है, प्रभ सिमरन है। तो हाँ बहुत सारे नए प्लेयर्स को डेफिनेटली डेब्यू मिलने वाला है, एक नया कॉम्बिनेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड सीरीज होने वाली है। या और उसी के चलते हुए रिजल्ट निकालना ना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। या श्रेयस अय्यर ने बहुत सारी बातें कही हैं, ट्रेनिंग सेशन में बहुत कुछ निकल कर आया है। इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, बिना किसी देरी के पता लगाते इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई इस सीरीज की जो स्टेक्स हैं, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ है बट वो जितने हाई है, वो अभी मैं कुछ पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं उससे आप सबको पता चल जाएगा। चलो। माय फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली इज अबाउट श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ, ओके। क्योंकि उनके जब से कप्तानी आई है हम लोग 2 व्हाइट वॉश देख चुके हैं। करेक्ट। एंड भाई साहब मतलब चाहे वो एक वो रिजल्ट नो रिजल्ट था, बट अगर वो मैच पूरा हो गया होता, दो आई एम व्हाइट वॉश सो ऑन द डैम ट्रॉट। श्योर कि वो मैच हम लोग अल्टीमेटली हार ही जाते। एंड सो ये T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम जब उनके अंडर आई है, करेक्ट। ही डज नॉट वांट कि इस चीज को और कंटिन्यू करा जाए। ही वांट्स कि जल्दी से जल्दी उनकी पहली सीरीज उनके हाथों में लग जाए। यस प्रॉब्ली इट कुड हैव हेल्प्ड अगर हम लोग अपने एशियन कंडीशंस में ही खेल रहे होते, बट ठीक है भाई यार वहां एक जाके बात बता दो जरा, पहली 3 में से 2 सीरीज आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, प्लेटर पे सजा के दे रखा है भाई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए अच्छा, में सब आपको भाई? कॉन्टेंट भी चाहिए यहाँ पे। मतलब हम लोग सांस क्या ना ले वो लोग। नेपाल के खिलाफ खेल रहे हैं कि उसके खिलाफ भी आपको नेपाल वहां में पे बेटा कोई भरोसा नहीं है, नेपाल तभी ने भी तोड़ने पे आ गई ना जब अगर। इंग्लैंड को तोड़ने पे आ गई थी ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक सो श्रेयस अय्यर पे देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन हिज बैक। अभी वो ऑलरेडी अभी इंग्लैंड सीरीज से भी ओडीआई सीरीज से खेल के आ रहे करेक्ट। हैं, वहां पे भी हमें हार का सामना करना पड़ा अल्टीमेटली। सो जल्दी से जल्दी श्रेयस अय्यर विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अपनी टीम को नॉट जस्ट विद द बैट लीड करे, बट कैप्टेंसी में भी अल्टीमेटली लीड करके दिखाएं। क्योंकि यहां पे अगर ऐसी कुछ बात हो रही थी कि कैसी बात? गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस जो है ना उसके चक्कर में श्रेयस अय्यर के साथ बैठा नहीं जा रहा, हाँ। अब तो वीवीएस लक्ष्मण होंगे। तो आई थिंक राइट। सो कि ऑन द फील्ड एटलीस्ट श्रेयस अय्यर खुल के बोलेंगे अरे मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो करने वाला हूं, मेरे सरदर्दी नहीं है पीछे, मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है सूर्य भाई का जो उन्होंने ऑलरेडी अपना रिलेशनशिप सेट करके रखा था कि मैं तो भाई सेम ही चीज सोचता हूं गौतम हम्म। गंभीर जैसी। आई डोंट थिंक यहां पे कोई प्रेशर उनके ऊपर होगा। सो अपनी मर्जी से अपने टैक्टिक्स पूरे प्ले कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण के अंडर अगर ये सीरीज हम जीतते हैं, तो नैरेटिव आपको पता ना किस तरफ जा रहा है गाइस। वाओ साफ वाओ साफ आपको सीधा वाओ। सीधा फिर एक ही बंदे को ब्लेम करेंगे। सब लोग बोलेंगे गौतम गंभीर जैसी हटे, सीरीज हाँ। का रिजल्ट आना शुरू हो गया। द प्रॉब्लम वाज नेवर विद श्रेयस अय्यर, प्रॉब्लम इज विद गौतम गंभीर। श्रेयस अय्यर तो हमारे अच्छे खासा खिलाड़ी यार, वो पंजाब किंग्स को क्या से क्या उनने बना दिया। या तो उस पे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मेरा एक्चुअली वीवीएस लक्ष्मण पे ही पॉइंट होने वाला था, बट क्या श्रेयस अय्यर ने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें बोल दी हैं कि क्या ऑब्वियसली अभी तक जैसी सीरीज जा रही थी, जैसी अभी तक उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि स्टार्ट होगा उनका, वैसा नहीं हो पाया। ऑब्वियसली हम लोग जब भी फॉरेन कंडीशंस में गए तो हम लोग अडेप्ट करने में हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है। बट अभी भी यहाँ पे जिम्बाब्वे में वो तो पहली बार ही ट्रेनिंग सेशन उन्होंने एक ही अटेंड करा है, बाकी जो पूरी टीम थी वो पहले भी कर चुकी है क्योंकि ये तो ओडीआई सीरीज खेल रहे थे। सही बात है। तो ही वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई अपन की जो बाकी टीममेट्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रह के थोड़े बहुत एटलीस्ट कंडीशंस को भाप चुके हैं, उनसे वो भी थोड़ा बहुत सीख ले। तो होपफुली एक एक करके दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। वीवीएस लक्ष्मण को जो मौका मिला है यहाँ पे करने का कोचिंग, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ये जो श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज होने वाली है, वो एज पर द रिपोर्ट्स, अगर वहां पे गौतम गंभीर के फेवर में चीजें नहीं निकल के आती, अगर बाई चांस हम लोग सीरीज हार जाते हैं, तो शायद बीसीसीआई इस टाइम पे सोच रही है वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट कोचिंग एटलीस्ट समाप्त दी जाए। एंड अगर ये होता है भाई, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि इस सीरीज में वो ये एटलीस्ट दर्शन कर पाए कि भाई
हमारा ना हम मेरी और टीम का और मेरे और प्लेयर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा यार चलता है। एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, जब गौतम गंभीर 2024 में आ रहे थे तब भी मैंने ये चीज कही थी कि हम लोग को कायदे से हर फॉर्मेट का कैप्टन तो बनाना ही नहीं चाहिए, तो या एक्सपीरियंस ही नहीं है। या व्हाई नॉट लेट राहुल द्रविड़ बी द कोच ऑफ टेस्ट टीम, एंड इफ नॉट देन मे बी वीएस लक्ष्मण चिप्स इन, या गौतम गंभीर व्हाइट बॉल संभालेंगे। अगर हम 2 साल बाद घूम फिर के फिर से दोबारा वही ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, तब तो वीएस लक्ष्मण का मन नहीं था, हाँ। उन्होंने मना कर दिया था। अब एकदम से कैसे मन पलट जाएगा? अब वो प्रेशर भी होगा ना जो जो वो कोई भी एक्स क्रिकेटर पे वो प्रेशर कैसे डाला जाता है? कैसे? तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। छोड़ो इस टाइम पे फैमिली, तुम्हारा देश तुम्हें पुकार रहा है। बच्चा अगर बड़ा तुम हो रहा है हाँ, कोई तो बात नहीं, वो तो तुम्हारे बिना ही बड़ा होगा ये ना। सब भी तुम्हारे जाओ। बच्चे हैं। हाँ, ये जो 21 ये सब खिलाड़ी बच्चे हैं नहीं सब है। तुम्हारे बच्चे हैं। तो जब भी आप ऐसे टाइप का अगर कोई प्रेशर डालोगे तो मानना ही पड़ेगा इज अ 40-year-old रोहित शर्मा नॉट योर किड? भाई वैसे भी अगर मैं देखूं भाई, अगर सिर्फ टेस्ट की बात हो रही है ना भाई, अब देखो सीओई में भी तो करते ही है ना, सबको संभालते ही हैं वो। तो पता आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक बड़ा वर्कलोड उनके तो ऊपर आ पहले कर जाएगा। लेते, हाँ हाँ, पर मैंने चलो उस 2 साल क्या पहले पता चीजें अलग WTC फाइनल में होंगी। पहुंच जाते। ये वाला पहुंच जाए। वैसे श्रीलंका वाला अगर हम लोग हार गए टेस्ट सीरीज तो फिर तो वर्चुअली ऑफिशियली कंफर्म्ड बाहर है ही कि है। हम लोग हाँ नहीं हो पाएंगे उसके बाद। ऑफिशियली तो आपका सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया गाइस अभी तक। वो तो वो यार भी आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, इट्स हम बीन लोग लॉन्ग। वर्चुअली लेके चल रहे हैं, आपका कर दो ऑफिशियली सब्सक्राइब अभी तक जल्दी आया से। नहीं है। सब्सक्राइब कर दो भाई साहब लोग। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं जिसकी मुझे बात करनी है। आवर वाइस कैप्टन तिलक वर्मा। आई थिंक सो दिस सीरीज एक और शुड हार्ड बी ड्रॉ। अ लास्ट चांस फॉर हिम। अगर इस सीरीज में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती जैसी वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम, कि हमारे नंबर 5 नंबर 6 जहां पे भी उनको खेलने के लिए आना है, अगर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही, भाई मे बी वी हैव टू लुक तुमने अहेड ऑफ सुना हिम। है उन्होंने क्या कहा है? तो मैं वही कह रहा हूं कि उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये चीज का बोली है। पहली बात तो कि हम लोग पिछले 2 साल से मोस्टली एशिया में ही खेलते हुए आ रहे थे, एंड दैट इज वाई जैसे हम लोग फॉरेन कंडीशंस में आए तो हम लोग को अडेप्ट करने में उस चीज को थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है। उसके बाद उनसे स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा गया उनकी, एंड वहां पे उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं चाहूं तो अपनी पहली बॉल से आके पहली मारना बात स्टार्ट तो कर सकता सर झुकाओ, हूं। तमीज से बात करना, और आइंदा ये सवाल मेरे से पूछना नहीं। दूसरी बात, अब बोलो। पहली बॉल से हाँ। मैं चाहूं तो मारना स्टार्ट कर सकता हूं तुम लोगों को, हाँ। ठीक है? कोई भी आ जाए मेरे सामने, हाँ। कोई भी कितना ही बड़ा बॉलर होगा, अगर वो आके पहली बॉल डालेगा मैं चाहूंगा तो पहली बॉल से ही मारूंगा। हाँ। बट देखो भाई, मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, हम्म, बाकी लोग तो नहीं खेलते इंडिया के लिए, हम्म, सिर्फ मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज वाई मुझे अपनी टीम के हिसाब से खेलना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि अगर टीम ने मुझे वाइस कप्तानी सौंपी है तो कुछ सोच की सौंपी होगी ना। तुम लोग क्या सोच रहे तू हो भाई? बताएगा। तुम बोल कैसे रहो? हैं? टीम ने कुछ नहीं सोचा होगा, कुछ सोच के दिया है ना मुझे वाइस तू अपने कैप्टनसी। तो न्यूज फिर चैनल का प्रेसिडेंट बन गया। हाँ, हैं? हाँ। तू मुझे बताएगा। तो मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ। तुमने हेल्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्वेश्चन करने की? और फिर वो कहते हैं कि जैसा टीम चाहेगी मैं अल्टीमेटली वैसा ही खेलूंगा। पहली बात तो इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है तिलक वर्मा की, हैट्स ऑफ। ये जो नेक्स्ट वीके इन द मेकिंग फॉर हाँ, रियल। धीरे धीरे करके नंबर 3 के खिलाड़ी सही में धीरे धीरे करके वैसे ही उन्हीं शूज में जाने के लिए सोच रहे हैं। जलवा भी वैसे ही तो है। बहुत बढ़िया है भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनने में। एंड वाइस कप्तान हो तो यस ऑब्वियसली कुछ सोच के ही दिया हाँ होगा, हाँ बिल्कुल यार। बट वो परफॉर्मेंस आना इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन एंड अगर आप नंबर 5 नंबर 6 पे आ रहे हो ना, तो मोर ऑफन दैन नॉट वो बॉल वन से ही मारना है। हाँ मतलब यार, हाँ या वो तो कोई वो एडी जैसा आप सोच रहे हो वो कि नहीं, सिर्फ आपको ही बोला गया है कि नहीं खेला जा सकता, बाकी कोई भी खिलाड़ी वहां पे खेलना है तो उसको बॉल वन से मारना होगा। यार ऐसा तो नहीं होगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है। बनाओ बेवकूफ, बट मैं रेडी भी हूँ बनने को, हाँ। बट इतना मत बनाओ यार। हाँ। तो मुझे लगता है कि बॉल वन से अगर आप मारोगे तो उसमें इंडिया की हेल्प होगी भाई। इट्स नॉट लाइक कि आपको और कोई ज्यादा काम दिया गया। तो आई होप कि तिलक वर्मा के लिए अगर ये लास्ट चांस प्रूव होता है, बिकॉज मेरे हिसाब से, अब यू कैन कॉल मी अ हेटर, आई एम नॉट अ हेटर वेरी ऑनेस्टली, आई वांट हिम टू डू वेल, बट अगर इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी और पे देखना नो आई चाहिए। एग्री। नॉट सेइंग कि वो वापस कम बैक नहीं कर सकते, करेक्ट बट वी फॉर हैव टू लुक सम एट टाइम समवन मे बी एल्स। डोंट रिमूव हिम फ्रॉम द स्क्वाड, या बट बेंच करके एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, जस्ट टू शेक हिम अप की भाई ऐसा हाँ है। भाई, इतना वाइस कप्तान आप हो, हाँ। कप्तान नहीं हो। जगह किसी की पक्का नहीं वो होती अक्षर है ना, वो भी स्क्वाड में भी नहीं है। हाँ कहीं उनको हटा दिया गया। अगली स्क्वाड में तुम्हारा नाम ना हो तो उसमें आप लोग हैरान मत होना वो इस चीज को सैमसन है लेके। ना, उसको 21 डक का वादा दिया था, हाँ, आज वो 21 सीरीज के लिए बाहर बैठेगा। बाहर बैठा हुआ है। मेरे अंडर कुछ भी हो तो सकता आप लोग नहीं कर सकते, बदतमीजी बट नहीं ठीक है चलेगी। भाई। सैमसन रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, सूर्यवंशी। या सूर्यवंशी भी अगेन इस सीरीज के लिए जितनी ज्यादा हाइप है, हाँ आई थिंक सो कि एटलीस्ट इस सीरीज में तीनों मैच में उनको मौका कंफर्म्ड है। 100%। तीनों प्लेइंग 11 में वो होंगे ही होंगे। बाकी जो अभिषेक शर्मा है, मे बी ऐसा आप देख सकते हो कि वो बेंच हो जाए,
बट सूर्यवंशी को तीनों मौके देना और हम्म पूरे ट्रस्ट के साथ देना, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। आई एम एक्सपेक्टिंग वन बिग इनिंग्स फ्रॉम सूर्यवंशी इन दिस सीरीज। मैं भी एक तो आनी है भाई। आई थिंक सो। वैसे उन्होंने ये चीज बोली भी है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसके कुछ मैचेस उन्होंने यहाँ पे खेले थे, आई थिंक इसी स्टेडियम में भी खेले थे, तो हरारे। उनमें ना उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि होपफुली जिस ग्राउंड में मैं ऑलरेडी तो अच्छा करता आया हूँ वहां पे उसी चीज को कंटिन्यू करके रखूंगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ, 170 प्लस स्कोर मुझे चाहिए। आई नो आई एम बीइंग वेरी ग्रीडी। एक 70 प्लस स्कोर मार के अपनी अथॉरिटी स्टैम्प कर दो भाई भाई कि मेरा राइवल हो चुका है। जहां वो 30 के ऊपर गए हम्म। तो फिर तो 70 कुछ मांगना कुछ गड़बड़ नहीं, 5-6 बॉल की यार बात अभी है। 14 रन नहीं बन रहे यार। हाँ मैं तभी तो कह रहा हूँ, एक बार वो 30 के ऊपर चले गए उसके बाद क्या 10 बॉल और खेलनी हो है, जाए बेटे, पहले हो उसके जाए। बाद तो वो मारेंगे ही मारेंगे। तो पहले हो आई एम जाने दो। एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी इन सूर्यवंशी। दिस सीरीज एटलीस्ट। प्रभ सिमरन की बात करते हैं क्योंकि उनको भी यहाँ पे चूज करेगा ना, एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले। प्रभ सिमरन जैसा विल खिलाड़ी जो ही है, गेट टू प्ले? आई थिंक सो, कहाँ? अभिषेक शर्मा की जगह पे, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, इन दोनों में से कोई। रोटेशन होगा। हाँ, और मतलब आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट एज वेल, क्योंकि अभिषेक शर्मा का तो देखो भाई फॉर्म, यस इंग्लैंड सीरीज एंड होते उतनी अच्छी नहीं गई थी, बट ही इज वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स फ्रॉम दैट सीरीज। कि हमें देख के लग रहा था कि जब कोई नहीं चल रहा तो अभिषेक शर्मा एटलीस्ट वहां पे वैसी उसी तरीके से खड़ा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो उसी जलवे में उनको देखने वाले हैं। अगर वहां पे 1-2 मैच में रन आ गए तो तीसरे मैच में क्यों नहीं खिला सकते भाई? अगर ईशान किशन के रन आ गए या नहीं भी आए तो तीसरे मैच में क्यों नहीं खिला सकते भाई? एट द सेम टाइम मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहता हूँ। क्या प्रभ सिमरन को बहुत ज्यादा चांस देने का पॉइंट भी है? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है टीम के क्योंकि अंदर एनीवे ना। सैमसन तो आएंगी ही वापस, तो ही इज नॉट इवन गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। प्रभ सिमरन ऑलरेडी सेकंड चॉइस, तो थर्ड बड़ी चॉइस अच्छी बन अजम्पशन जाता है है। कि सैमसन तो आएंगे ही वापस। वाओ ये किसने बताया? किसने आगे बोली ये चीज? जिस तरीके से टीम मूव कर रही है मुझे तो लग रहा है कि भाई पत्ता काट ही दे रहे हो आप लोग प्लेयर्स का। पहली बात तो तेरे रन नहीं आ रहे, दूसरी बात देखो जब जिस सीरीज में तू खेल रहा होगा उसमें बेंच करेंगे और फिर वहां पे रन नहीं आएंगे तो नेक्स्ट सीरीज में तू तो ड्रॉप ही हो रहा है भाई। हाँ। तो आपने तो वर्चुअली चांस ही नहीं दे रहे उसको। ही इज बेसिकली सेटिंग द रोड मैप फॉर रोको। हाँ, कैसे आप बाहर हो सकते हो आउट ऑफ नोवेयर। सैमसन इज अ लेजेंड ऑलरेडी। सैमसंग का करियर ना रोको को बहुत ध्यान से अभी फॉलो करना करा है जा कि रहा है कैसे उनके साथ क्या होगा। बट इज वेरी वियर्ड दो, क्योंकि सैमसन तो गंभीर के एकदम चहीते थे। रोको में से कोई भी चहीता नहीं है गंभीर का, बट ये Yeah. तो इतने ज्यादा चहीते थे, उसके बाद भी चीज हो रही है। द नेक्स्ट गाय दैट आई थिंक हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले इज रिंकू सिंह। अभी पिछली 2 सीरीज में हमने बात करी है जहां डाउन दी ऑर्डर आपको एक प्रॉपर फिनिशर जैसा प्लेयर चाहिए। एंड मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अगर रिंकू सिंह इस टीम के अंदर वापस आते हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ना आपके पास होगी ही नहीं। एंड क्योंकि वो इस टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं, तिलक वर्मा के पीछे भी वो आग लेगी। भाई एक बात आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिंकू सिंह के लिए भी इट इज अ डू और डाई साइकिल। हाँ 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 राइट। इस साइकिल के बाद ना 2028 के बाद फिर अब वो टाइम, वो भी फिर 30s में आना नहीं शुरू हो कर सकता देंगे। फिर। हाँ And it would have been too long since we have had stellar performances from him in the Indian shirt. हाँ हाँ राइट। I think this is a make or break cycle, and every single series that he gets to play या 2028 तक, he has to make it count. एंड वही ना देखो, डाउन दी ऑर्डर ऑब्वियसली कई बार आपके लिए एक वो होता है कि अगेंस्ट दी ऑड्स आप जा रहे हो, बट इट इज फॉर एवरी प्लेयर। Every player. कोई भी प्लेयर जब इस ऐसी टाइप की T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में अगर आप एंट्री मार रहे हो तो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द नैरेटिव। बाकी प्लेयर्स को बैक कर ही जाएगा आपसे ज्यादा, क्योंकि वो रिजल्ट लाके दे चुके हैं, वर्ल्ड कप लाके दे चुके हैं। Yeah. तो रिंकू सिंह के लिए आई जेन्युइनली होप कि वो फाइनली ही लिव्स अप टू दैट रेपुटेशन, क्योंकि ये 2024 से बात चल रही है। वही ना हम लोग यार, 26 में आ चुके हैं। 24 में था कि उनको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करा, हाँ। स्टैंड बाय पे रखा। 26 में आए लेकिन ज्यादा कुछ टाइम नहीं नहीं मिला, मिला फिर करने उनके साथ को। ट्रेजेडी भी हो गई, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द विनिंग टीम, मेडल Yeah, मिला yeah. उनको। आई होप ही फाइनली गेट्स अ वर्ल्ड कप वेयर ही इज द स्टार। एंड वी नो भाई वो चीज दिखती है उनके अंदर की, वो फिनिशर वाली क्वालिटी केकेआर से भी वो 1-2 मैच में दिखी थी ना दिखी आपको थी। कि करके दे सकता है तो आपको वो काम। पर वो एक्सपोजिविटी चाहिए, मतलब क्योंकि ही इज हाँ। ऑलरेडी रनिंग अगेंस्ट टाइम, क्योंकि उनकी बॉलिंग का एस्पेक्ट वहां पे काम में नहीं आने वाला नहीं है। आ रहा एंड इंडिया वुड वांट टू हैव एज मेनी ऑलराउंडर्स एज पॉसिबल लोअर डाउन द ऑर्डर। या तो वैसे ही उनका जो प्रोफाइल है वो फेवर में नहीं है। या हाउ डज ही मेक इट काउंट? एवरी सिंगल मैच इज इंपॉर्टेंट। बट ठीक है भाई, बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे उससे पहले आई वांट टू द मीम कॉर्नर भाई। वहां पे चलते हैं, जरा देखते हैं चलो कि भाई क्या जरा क्या निकल बैक के आ साइड रहा पे है। चलते हैं, एंड ये पहला मीम सुनो जरा एक बार। अगर भाई रोहित शर्मा विराट कोहली ने तो रन बना दिया, अब क्या करोगे? अब रोको तो कैसे रोकोगे? खेलने से 2027 वर्ल्ड कप। अगर भाग रहा भाई, रोको ने हिला दिया। अगरकर भाग रहा है, मुंह पर बोल रहे हैं भाई। आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम कोई चीफ सिलेक्टर हाँ
मतलब he did not have the streets. Yeah. अजीत अगर हैज द स्ट्रीट्स ऑलरेडी Yeah, भाई कि अच्छा yeah. ये For है, good or bad reason. ये आदमी है जो हमारे आइडल्स को निकालने की कोशिश कर सही रहा है है, भाई। विलन ये है। इससे पहले कौन था भाई? इनको यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी? वो तो किसी को नहीं पता। वो तो क्या जब आपको भी पता है? आते आप हैं, कमेंट्स जरूर मतलब बताइए। भाई देखो, एक चीफ सिलेक्टर का या सिलेक्टर का काम ये होता है कि अच्छा आपने टीम पिक करके दे दी, उसके बाद उस टूर पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, द चीफ सिलेक्टर वर्चुअली हैज नो से इन दैट कि हाँ 100%. प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। 100%. तो कोई से नहीं है तो व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट वहां पे उनका होने का? ठीक है, मतलब आई वोंट पता नहीं है क्वेश्चन। हमें, बट अब हम आपका ऐसा वर्ड भी ले तो हो लेते सकता हैं है कि सर। किसी खिलाड़ी का लास्ट मैच हो एंड दैट इज वहां पे प्रेजेंट हो, और उस खिलाड़ी ने भाई साहब वहीं पे ऐसा शतक जड़ के बोल दिया कि अब निकाल भाई, तू आया ना देखने, अब निकाल के दिखा मेरे को टीम से। बट क्रेजी भाई, चलो क्रेजी। भाई नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। ले विराट कोहली प्रमोटिंग हिज वन हिट शूज इन लंदन। ले विराट कोहली, अरे भाई ये क्या बना दिया भाई? भोली भाई को, सीन को क्या क्या बना भाई दिया अभी? भोली भाई को तो मैं समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को मीम्स तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कि वो भाई जूते पॉलिश करता है। क्या पता साइड में उनकी बैठ पीआर के। टीम नहीं करा हो। क्या? Meme नहीं, marketing. ये ऐसे टाइप की। मीम मार्केटिंग तो मीम मार्केटिंग है भाई। भाई कोहली क्यों चाहेगा भाई आज यहाँ के पे आके ऐसे सब बन रहे कि होता अबे जूते बेच रहा है यार ये आदमी तो। आई डोंट थिंक सो। एक तो मैंने चीज नोटिस करी, जब से उन्होंने अपने नए जूते पहनना स्टार्ट करे हैं, वो फील्ड पे बहुत फिसल रहे हैं। हैं। सर ये तो फॉल्ट आ गया ये पहले तो से। मैं कह रहा हूँ कि कोहली ये तो कैसे चलेगा सर? अगर आप वहीं पे देखो, ये मीम मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बट अगर वो फील्ड पे दिख रहा है हाँ। कि आदमी फिसल रहा है तो फिर तो सर But it was not a गड़बड़ good हो गई ना। हाँ। marketing point. कुछ ना कुछ आपको बेटर करना पड़ेगा। But ठीक है भाई, let's go to the next beam. It's 2027 World Cup. The Indian team is 33 for 2 in 5 overs, and you see Washington Sundar coming into bat. भाई दिस माइट जेन्युइनली बी माय रिएक्शन। अगर नंबर 4 पे वो शेषर के बाद 33 भाई वो मैं रो दूंगा देख के। अगर वर्ल्ड कप में मुझे ये चीज दिख रही है ना कि वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, मैं 33 for 2 मतलब हमारे ऑलरेडी लाले लग गए कि वो भाई हम एक घुट्टे पे मैं ऑलरेडी आ गया हूँ। अरे भाई माफ कर विराट दो। दोनों आउट हो गए। एंड वहां पे फिर अगर ये आ रहे हैं, अरे भाई माफ कर सर दो आपको भाई। प्लीज फिर छोड़ दो हमें भाई, थोड़ा अच्छा प्लीज कर लीजिए please. मुक्ति दो मुझे भाई इस चीज हम से। चाहते हैं आप खेलेंगे, प्लीज थोड़ा सा अच्छा हाँ करिए। भाई। नेक्स्ट विंग के ऊपर चलते हैं। It's 27 World Cup. The opposite side is 105 for no loss in 10 overs, and you see Gurnoor Brar come into bowl. अरे भाई, अरे भाई ये भी भाई थोड़ा गुरनूर डरावना हो बरार जाएगा भाई, भाई। मतलब ये तो ऑलरेडी 10 रन पर ओवर चल रहा है और वहां पे 10 रन पर ओवर के हिसाब से ही अपने रन भी देते हैं। सेंचुरी जस्ट छूट जाती है उनके कुछ मैचेस में। 500 रन का टारगेट बन जाएगा। भाई पता है इस बार जेन्युइनली मतलब लास्ट कौन से वर्ल्ड कप में जाने से पहले हम लोग इतने ज्यादा अनश्योर थे भाई? देखो या प्रॉब्लली 2015 शायद लोग कह सकते हैं कि Yes. उससे पहले निकाले गए थे 2015 प्लेयर्स को। yes. 19 में वी वर बैंग ऑन भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। 23 में वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। अब ये हो सकता है 27 में आपको लगे कि वो भाई वो फाइनली ट्रांजिशन वाला टाइम आ रहा है ना। हाँ, बट मतलब आई डोंट थिंक इट इज बीइंग हैंडल्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। course it is not being handled in the best बट way. स्टिल मतलब जो चीजें, बाय द वे ओडीसी का है क्या ये जो? हाँ। हाँ, तो भाई किसी ने देखी हो तो मुझे बताना कमेंट्स में कैसी है। चलो We फिर are हम भी still देख के making up our आएंगे। mind. चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट विंग के ऊपर चलते हैं। सुना है इंडिया 12 साल से इंग्लैंड से कोई भी T20 सीरीज नहीं हारा। ये ये आपने तो ये शक्ल नीचे क्या बना दी? हाँ भाई, नीचे तो जो भी लिखा होता है मैं इग्नोर कर दूं ऐसे मीम्स ये कि अरे शक्ल शक्ल क्या ही है ऐसी भाई? बना रखी है आप ये लोगों ने। गुटके वाले दांत, ये कान से हुए बाल निकल रहे हैं, ऊपर से ऊपर भी टकले बाल रखे हैं। हैं, आईब्रोज जोड़ दी हैं। ये भाई क्या वैसे है? गौतम गंभीर इज मॉगर कहाँ से भाई? नहीं, सीरियस ऐसे? मतलब एट दैट एज हाँ भाई आई थिंक ही लुक्स गुड। हाँ मेंटेन अच्छा कर He रहा has है। maintained himself well. तो 100%. मतलब गौतम गंभीर पे तो मत करो भाई, स्पेसिफिकली वो चश्मे में लगाते हैं सनग्लासेस। हाँ He's a mogger man. बट धोनी नहीं मेंटेन बड़ा अच्छा कर रहा धोनी की तो बेस्ट फिटनेस है, उनका तो कुछ है ही नहीं। धोनी का तो ग्लो अप हुआ आई थिंक है। सो Yeah. ओवर द ईयर, जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा बढ़ती गई, जैसे कोहली का हुआ है हाँ। वैसे ही धोनी का भी ग्लो अप ही हुआ है भाई। चलो भाई आप भी अपना ग्लो अप करके जरा हमें इंस्टाग्राम पे मीम्स भेजा करिए। हमारे इंस्टा का ग्लो अप करिए थोड़ा, वहाँ Yes. फॉलो करिए, यहाँ सब्सक्राइब करिए। अभी हम चलते हैं वापस अपने गेम पॉइंट पे चलते हैं। भाई नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जिन्हें मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अक्षर पटेल इस टाइम में प्रेजेंट नहीं है। हर्ष दुबे को मौका मिल सकता है यहाँ पे। हाँ, And अभी हम अगर big game उन्हें बनाएंगे। मौका मिलता है Yeah. भाई, एक जेन्युइनली अच्छा चांस इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल के बैट्स रन नहीं आ रहे हैं। बॉल्स ही हैज बीन फिनोमिनल विद अस एंड वो एक्सपेक्टेड भी है उनसे। बट अगर ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग से भी रन प्रोवाइड करते हैं, वी कैन सी हिम प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दिस साइकिल एज वेल। कि अगले 2 साल में हर्ष दुबे एक अच्छे खिलाड़ी की तरह से पनप सकते हैं इन द T20 टीम एज वेल। आई एग्री। मुझे लगता है हर्ष दुबे को शायद ज्यादा चांस ना मिले। लेट्स सी कितना मिलता है। बट Okay. इफ एट ऑल व्हेनेवर ही गेट्स वन, स्पिनर्स सिर्फ 2 ही हैं पूरे स्क्वाड में, एक हाँ। रवि बिश्नोई, एक हर्ष दुबे। या
अभी मैं बैलेंस बताऊंगा टीम का, क्या हम प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर वेट करिए, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कुड प्ले। या तो जहां भी उन्हें खेलने को मिले ही बेटर मेक इट काउंट, बिकॉज लॉर्ड वॉशिंगटन एंड अक्षर पटेल बापू लॉर्ड वॉशिंगटन, उनके ऊपर अभी उनको चांस नहीं मिलने वाला है। हाँ मतलब पैकिंग ऑर्डर में ऑलरेडी नीचे हैं, नीचे तो हैं। इनको भी थोड़ा अगेंस्ट दी ऑड्स जाके फाइट करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। आई थिंक सो रवि बिश्नोई एंड मयंक यादव, इन दोनों का सॉर्ट ऑफ कमबैक इन द टीम। रवि बिश्नोई को तो चलो एक मैच अभी खिलाया था, बट फिर निकाल ही दिया था। एलएसजी सर्वाइवर्स। हाँ, एलएसजी सर भाई, इट्स अ बिग थिंग। हाँ अगर आपने उस टीम से सरवाइव कर रखा है ना अभी तक, इफ यू आर स्टिल अलाइव, या आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। तो मयंक यादव फाइनली इतने टाइम बाद टीम के अंदर आ रहे हैं। रवि बिश्नोई द सोल स्पिनर होने वाले हैं। आई थिंक सो दोनों के पास जेन्युइनली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो यहाँ पे अच्छा करके दिखाते हैं तो क्या पता भाई आगे आपको बाकी टीम्स में भी मौका मिल इन जाए। ऑल लाइकलीहुड दे कुड बी पोटेंशियली प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। हाँ हाँ, There is a दोनों, chance. हाँ। Once मयंक IPL यादव की का बात आई डोंट करें। नो, क्योंकि काफी सारे बॉलर्स हैं जिनको मौका और भी चाहिए होगा, but चार ही पेसर है टीम में, 3 तो खेलेंगे। 3 खेलेंगे, हाँ कह सकते हो आप। तो हो अच्छा सकता खासा उनको मौका मिल सकता भाई है। दिस इज हाई टाइम दैट ही आल्सो अनाउंसेस हिज रिटर्न। अशोक भी है क्योंकि टीम में अशोक शर्मा भी 150 डालते हैं। यश ठाकुर भी हैं, उनका यश भी ठाकुर तो चलो काफी, है, बट अशोक शर्मा सिमिलर प्रोफाइल, मतलब सिमिलर वैल्यू लेकर आ रहे हैं, एक्सट्रीमली फास्ट। हाँ। ही कुड बी द रिप्लेसमेंट वेरी इजीली, क्योंकि इंजरीज उनकी इतनी नहीं है। आई थिंक सो जितने भी यंग प्लेयर्स आए हैं ना, जितने भी प्लेयर्स जो कि अभी तक टीम के अंदर नहीं थे, इन सबके पास ही काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कहाँ ही यूजुअली हमें ऐसी सीरीज देखने को मिलती है जहाँ पे लगातार इतने सारे प्लेइंग 11 के जो मेन प्लेयर्स थे उनको आपने बेंच कर दिया और इतने सारे नए खिलाड़ी आ गए हो। तो जो भी प्लेयर के हमने नाम लिए, इन सबके पास काफी अच्छा मौका होगा। लास्टली सिकंदर राजा ने एक चीज बोल दी भाई, क्या इसके बोल दिया बाद भाई? से मेरी पैंट गीली हो गई है। क्या हो गया भाई? उन्होंने बोला इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड सीरीज। भाई सिकंदर राजा की वैसे T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, और पता है जब मैंने ये बोला ना, मैं यूजुअली क्या होता है, मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी आके बोलते हैं ना, तो मेरे दिमाग में होता है कि अबे तू हाँ। बताएगा पर अभी कोई लपेटे। मिनो बोल दे अगर, तो नहीं, अब तो कोई अगर कोई आगे तगड़ा बंदा बोलेगा मैं तो भी वो करूंगा वो, और अगर मीनो बोल रहा फिर तो मैं कह रहा हूँ वो माफी भाई, ऑलरेडी माफ कर दो हमें। शिट मस्ट बी रियली बैड अगर ये फॉर यू वन टू हैव दैट साइडेड, लेवल ऑफ हाँ भाई कॉन्फिडेंस। ये वन साइडेड जो उन्होंने बोल दिया नहीं होने वाला है, भाई कम ऑन भाई, हमें इतना इतना नहीं कर सकते हम हो। तीनों मैच 1 रन से जीत के 3-0 जीत जाएंगे। भाई इतना चलेगा कुछ मेरे भी करो, बस जीतना है हमें, वो विंस चाहिए भाई अपने पेपर के I ऊपर। genuinely उतना तो hope हमें so. 3-0 तो मैं जनरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रेडिक्शंस की हम लोग बात करेंगे, बट नेक्स्ट सेशंस की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्या देखने को मिला है। भाई जितने भी खिलाड़ियों की हमने बात करी है, ओवरऑल एक अच्छी वाइब लग रही है टीम के अंदर। वीवीएस लक्ष्मण के साथ सब लोग ही काफी अच्छे से जेल अप हो रहे हैं। जो यंग प्लेयर्स भी आए हैं वो भी मोस्ट ऑफ देम आर लुकिंग इन गुड टच अभी तक। प्रभ सिमरन के बारे में बट ये चीज बोली गई है क्या? कि वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं। ओके। मतलब amongst all the batters that are present in the net sessions, प्रभ सिमरन is that guy जो कि अलग से देख के लग रहा है कि वो भाई ये काफी तगड़ी तो बैटिंग करके वैभव दिखा रहा है। सूर्यवंशी आउट। वैभव सूर्यवंशी का ये निकल के आया है कि उनने ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करी नहीं है। That could also be a ploy that he always uses. भाई मैं भी वही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ सही गलत वाली चीज नहीं है। Correct. हर किसी का अपना तरीका होता है कि तरीका उन्हें होता है। कैसे प्रैक्टिस करनी है। एंड Yeah. वैभव सूर्यवंशी मैं तो चाहता ही हूँ, मैं चाह रहा था कि ऐसा ही कुछ निकल के आया भाई अल्टीमेटली, कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं ज्यादा करी है। नहीं करी है। क्यों? मैं देखो आरआर में भी जितने भी लोग उनके साथ खेलते हैं सब ऐसा ही कहते हैं हाँ। कि वो ज्यादा कुछ ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ही स्टिल अ किड राइट नाउ, तो वो उतना इंटेंस वो वैसे भी नहीं जाने वाले चलो हैं। ठीक है। तो आई वांट कि वो अपने एलिमेंट में रहे। ठीक है। उनको तीनों मौके आप दो, जैसे ही उनको मौके मिलेगा। वी ऑल नो अगर ये बंदा चलने पे आ गया, अगर ये बच्चा चलने पे आ गया, तो सिकंदर राजा की यही स्टेटमेंट ना फिर ये बोलेगा 100%। कि वन साइडेड सीरीज ये होगी बेटे। हाँ। बाकी सूर्यांश शेडगे को बोला गया कि विद द बॉल वो काफी अच्छे लग रहे हैं नेट सेशंस में। बिश्नोई के बारे में बोला गया दैट ही इज नॉट लुकिंग दैट गुड। नेट सेशन में जैसी टाइप की बॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, उस टाइप की बॉल बार बार पुल ऑफ नहीं हो पा रही है उनसे। उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस शायद वो मतलब नहीं उनका लग मैच रहे हैं। अच्छा जाएगा। हाँ उल्टा होता है आजकल usually। उल्टा ही हो रहा है जो अगर हो नेट रहा है। सेशन बकवास गए तो मैच तो लोग अल्टीमेटली निकाले लेंगे। एंड यश ठाकुर के लिए बोला गया कि दैट ही इज दैट बॉलर जो कि अलग से काफी अच्छे टच में लग रहे हैं। तो अच्छा। बॉलिंग से द वन गाय दैट हैज बीन मेंशन कि अच्छा ये काफी अच्छा लग रहा है, वो यश ठाकुर है। एंड बैटिंग से प्रभ सिमरन है। दैट इज ऑल दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द नेट सेशन सो फार। I was thinking कि दोनों ही स्टार्ट नहीं करेंगे। दोनों ही जो सबसे अच्छा लग रहा है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। चलो भाई। अभी प्लेइंग की बाकी बात करने करते हैं। वाले हैं। सबसे पहले ना मैं जरा 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं। पहली Yeah. बात तो ये कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे आज तक 14 T20s हुए हैं। इंडिया कितने जीती है? 14 में से इंडिया जीती है 11। एग्जैक्टली 11 जीती है। वो यस, sir। तो इंडिया का बहुत ही डोमिनेंट रिकॉर्ड रहा है T20 फॉर्मेट में। यहाँ पर जो मैच होने वाला है हरारे ग्राउंड में, अब देखो ये ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा नहीं है। या पोटेंशियली पिच थोड़ी सी स्लो डाउन होती है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द गेम। या
45 टॉसेस यहाँ पे बैटिंग करके, पहले जीत के बैटिंग करके आप मैच जीते हो 45 मैचेस, और 36 मैचेस आप चेस करके जीते हो। ओह दिस वंस अगेन रिएटेट्स द फैक्ट कि पिच आगे जाके थोड़ी स्लो हो जाती हो है। जाती है, राइट राइट राइट। टॉस जीते क्या बैटिंग करने का अच्छा डिसीजन होगा। भाई मैं तो वैसे भी चाहता हूँ बैटिंग ही करूँ भाई पहले, एंड अगर अगर हमें स्कोर ह्यूमिलिएट 200, करना है। हाँ अभी जैसे हमने उसमें करा था, चेन्नई किसमें? में किया था जब वर्ल्ड कप का मैच हाँ था, तो हाँ 250 बनाए हाँ थे। हाँ, राइट 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 राइट। मैं वैसे भी चाहता हूँ भाई कि देखो कमबैक मैच था इंडिया ये का। इस मैच के ना मैं अलग से पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ, फैन फैन कोड पे कोड हो रहा के, है। हाँ। तो मेरा दिमाग ना खुश है नहीं अभी इस टाइम पे कि तुम लोग बेटे तो वो उसकी सबसे सोनी की भी ले लो, जियो हाँ हॉटस्टार की भी ले लो। हाँ भाई, वो चक्कर लगवा रहे हैं यार हाँ ये। अब इसके भी पैसे दूं मैं अलग से बैठ के, तो मैं ऑलरेडी आई एम नॉट इन अ गुड मूड। हाँ ठीक है, सो बैटिंग पहले करो और उसके बाद अच्छे रन बना के दो मुझे, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ ये मैच देखना है भाई, सही मुझे है भाई। कवर करने का मन है एक्चुअली में। मैं आई वुड 100% एग्री। मैं प्लेइंग 11 की जरा बातें करता हूँ, या और आप भी सब लोग अपनी कमेंट करके बताइएगा प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मैं एक बार अपनी जल्दी बताता हूँ, फिर तुम बताना इसमें चेंजेस क्या करने हैं। या वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन टॉप 3 होंगे। या श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा हमारे मिडिल ऑर्डर में होंगे। या एंड तिलक वर्मा शुड बी एट नंबर 6 इन माय ओपिनियन। ओके रिंकू मैं खिला रहा हूँ नंबर यस 7 पे, सर। ठीक है, इस मैच के लिए। हाँ इसके बाद मैं बैटर नहीं रख रहा हूँ। मैं 7 तक ही। मयंक, प्रिंस और अशोक को स्टार्ट कराऊंगा, और बिश्नोई को स्टार्ट करूंगा। ओ अब यहाँ पर देखो स्कोप क्या है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 5 ही बॉलर्स हैं, फिफ्थ बॉलर बीइंग दुबे, और सिर्फ 7 ही बैटर्स हैं। या बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटेशन, गिविंग एवरीवन अ चांस। अगर हमें 8 बैटर्स और 6 बॉलर्स का टेम्पलेट बनाना है, तो बड़े आराम से यहाँ हम लोग रिंकू की जगह मान लो शेडगे ले आएंगे, और बिश्नोई की जगह हर्ष दुबे ले आएंगे, तो एक या एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी बन जाएगा और एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन भी बन बन जाएगा। जाएगा। या तो टेम्पलेट तो आराम से सॉर्ट हो सकता है, बट इट इज अबाउट गिविंग चांसेस टू द प्लेयर्स हु कैन जेन्युइनली मेक द कट। रिंकू सिंह ऑलरेडी तो फोरे में रहे थे अभी। यू वुड वांट हिम टू गेट अ चांस पहले वंस चांस, अगेन, है राइट ना, राइट पहले राइट। उन्हीं का नंबर आएगा मोस्ट या लाइकली। तो अगर रिंकू खेल रहे, देखो रिंकू के साथ यही प्रॉब्लम है, रिंकू खेलेंगे नीचे तो फिर एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। या बट वंस अगेन मे बी यू ट्रस्ट शिवम दुबे देन। भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब देखो एक बात मैं पहले बताऊं कि जब वीवीएस लक्ष्मण लास्ट टाइम हमारे एक T20 पूरी सीरीज के लिए मैनेज करने आए थे, वो भी 2024 में जिम्बाब्वे के लिए आए थे। करेक्ट, जिसमें अभिषेक ने 100 मारी थी। हाँ एंड उसमें भी वी सॉ दिस थिंग अंडर शुभमन गिल्स कैप्टेंसी। उससे पहले हम लोग T20 वर्ल्ड कप में 8 वाला पूरा लेके चलते थे कि 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, बट जैसे ही हम लोग वहां पे गए हमने देखा कि वो लोग 7 तक ही बैटिंग रख रहे थे। एंड उस टाइम पे हमने कॉल आउट करी थी इस चीज को कि भाई जब विनिंग टेम्पलेट आपको पता है एंड गोइंग फॉरवर्ड T20s ऐसे ही खेले जाने वाले हैं, तो वाई डू वांट कि हम लोग 7 ही बैटर्स के साथ जाएं। तो वीवीएस लक्ष्मण की ये टेंडेंसी एज फार एज मैनेजिंग द इंडियन टीम वो रही है, क्योंकि कई बार 7 बैटर के साथ जाते हैं। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी एक्चुअली में कि आपको 7 ही बैटर देखने को मिले। Exactly. बट क्यों, मतलब भाई जिस प्रेशर में श्रेयस अय्यर हैं, वुड ही वांट कि मैं इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूं? यार तो श्रेयस अय्यर ने भी वंस अगेन यही कहा ना कि हमारे से बॉलिंग अटैक में काफी नए लोग आए हैं। मेरा और मेरी ड्यूटी एज ए कैप्टन यही है कि अभी मैं उनसे बात करूंगा कि हम लोग पिछली सीरीज हार गए, प्रेशर है, ऐसा है वैसा, वो सब मत सोचो। आप ये सब सोचोगे तो आप डर जाओगे। आप बिना डरे खुलकर खेलो, उससे हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा। मे बी दैट इज हाउ द टीम गोज, एंड आई एम फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ दैट फिलॉसफी भाई। हाँ मतलब अगर आप फियरलेस लेके खेलोगे तो मोर और लाइकली इतनी हमारी जो टीम की क्वालिटी है वो जिम्बाब्वे से ज्यादा है ही, यार चाहे हम लोग बी secondly, टीम भी लेके जाएं। पता 2024 में कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था। वी वर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द फैक्ट कि अब मॉडर्न डे T20 में 8 बैटर्स और 6 बॉलर्स की जरूरत है। तो अब तो उस टाइम पे given ना ही है। रीइंस्टेट और रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी था इन एवरी हाँ सिंगल सीरीज टू मेक इट अ हैबिट। या नाउ वी नो कि हमें इतनी नॉलेज है, इनफैक्ट हम पायनियर्स हो गए हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम एक दो सीरीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे भी, हमारे दिमाग में ये बात है कि जो मेन कॉम्बिनेशन होगा उसमें वैसा ही टेम्पलेट होने वाला है। मतलब आई तो नाउ वी कैन सी अफोर्ड टू चिल अ बिट। आई सी हाउ दिस कैन हैपन, ऑल्दो मेरे हिसाब से इफ आई हैव टू टेक अ गेस आई वुड से कि वो 8 बैटर के साथ जाएंगे ही जाएंगे, एंड शायद हर्ष दुबे आपको खेलते हुए दिख जाए फिर। बिश्नोई की जगह पे हाँ नंबर 8 पे आपको शायद दिख जाए, ऑल्दो वाला इट वुड बी सरप्राइजिंग कि आप एक भी प्रॉपर स्पिनर लेके नहीं जा रहे हो, बट अगर ऐसा होता है, या फिर आप एक पेसर कम कर दो एंड देन बिश्नोई को डाल दो एंड शिवम दुबे भी भाई वो फिर आप उनसे पूरे कोटा डलवाओ बॉलिंग का, उतना ट्रस्ट दिखाओ उनके ऊपर। बट आई फील कि नंबर 8 तक बैटिंग तो पक्का होगी ही होगी। अब वो कैसे वो लोग मैनेज करेंगे दैट इज अप टू देम, केवल वो स्पिनर ही पूरा हटा दें या फिर एक पेसर कम करके स्पिनर डाल दें, दैट इज ऑब्वियसली देयर चॉइस, बट बैटिंग तो आई एम प्रीटी श्योर रहेगी रहेगी। चलो तो फिर हम लोग जरा प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ये बताओ मेरे को, इंडिया कितने मैचेस से, चलो जीत रही है हार रही है दोनों, सीरीज या क्या फिर रिजल्ट हो मैच? रहा है सीरीज का? कितने मैचेस जीत रही है, कितने से हार रही है? और ये भाई मैच क्या हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं? ऐसा घमंडी बोलेंगे ना लोग मुझे, आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसे घमंडी नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2-1 भाई।
मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ व्हाइट वॉश। सुनो मैं बोलूं नहीं 2-1 कौन? इंडिया, इंडिया, इंडिया। मैं बोलूं क्या? 3-0 हो रहा है। मैं भी भाई देखो दैट इज़ द ऑब्वियस ऑप्शन कि आप 3-0 ही 3-0 वाइट बोलोगे। वॉश कर रहे हैं, सिकंदर को दिखाएंगे कैसी इजी सीरीज होती है। सिकंदर को मुझे बस ये लगता है कि भाई इस टाइम पे अगर मैं 3-0 वापस बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं तो मेरा क्या, मैं तो वैसी गाली खा ही रहा हूँ ऑडियंस से, मैं नॉक फिर से खा नॉक लूंगा। मैं नॉक लेकिन नॉक अपनी तेरा कंट्री के साथ खड़ा हूँ। नॉक नॉक तेरा बाप आया। याद रखना इस चीज को। नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ 2-1 हम लोग जीत रहे हैं, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग सूर्यवंशी टू हैव अ बैंगर सीरीज। हैं? आई थिंक ही विल हैव अ गुड आज सीरीज। के मैच में टॉप स्कोर कौन होगा? वो अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, हाँ, रनिंग बैक 2024। यस सर। आज जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, चलो पहले से भाई, जीत रहे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे सब लोग ऑनेस्ट प्रेडिक्शंस। अगर आपको लगता है कि मैं और कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, आप खुल के बोलिए, क्योंकि मुझे पता मैं हो रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हम हार रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। टॉप स्कोर कौन होगा वो भी जरूर मेंशन करिएगा। कल इस मैच का रिव्यू लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।